जय श्री श्याम मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि जो चीज मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपने अपनी कमर में बांध लिया तो समझ लीजिए आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर होने वाली हैं। ये बाधाएं नकारात्मकता को लेके हो सकती हैं, नजर दोष को लेके हो सकती हैं, आपके काम को किसी ने टोना टोटकर, जिसको आप लोग बोलते हैं, या कह सकते हैं हमारा काम बांध दिया गया है, उससे आपको मुक्ति दिलाएगा। और आप कह सकते हैं कि यदि आपके जीवन में मान, सम्मान, तरक्की, व्यापार, नौकरी, इनसे संबंधित कोई भी समस्या यदि है तो वो हटने लगेगी। यह एक ऐसा अचूक उपाय माना गया है और बहुत सिद्धता के बाद यह उपाय आपके सामने आया है कि आप यदि इसको सही तरीके से करते हैं तो आने वाले समय में आपको उससे मुक्ति मिलने लगेगी, जिन चीजों से आप पिछले काफी समय से जूझ रहे थे। यह चीज कमर से नीचे यानी कि नाभि से नीचे बांधी जाती है और कमर में बांधी जाती है। जब आप इसको बांधते हैं तो आपके जीवन में जो चीज आप पाना चाहते हैं, जिसमें आपको अड़चन आ रही थी, या आपके जीवन में किसी न किसी कारण से आपको लगता था कि हमारे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से हम पूरे प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपको यहां पर सफलता मिलने लगेगी। वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम दो ऐसी चीजों की बात करूंगा जिनको कमर के नीचे बांधने से आपके जीवन में आ रहे कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोगों के प्रश्न मेरे पास आते हैं या लोग जब मिलने आते हैं तो उनका कहना होता है कि सर हमारे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, हमारे घर में कोई दोष ऐसा लगा हुआ है, हमारे जीवन में कुछ चीज ऐसी कर दी गई कि हमारे सारे काम बांध दिए गए हैं, व्यापार को बांध दिया गया है, हमारी नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में समस्या आ रही है, या उच्चाधिकारी या नीचे निम्न लोग जो मेरे हैं नीचे, वो लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है। कुल मिला के बात करें तो जीवन में नकारात्मकता आ गई है। इसको समाप्त करने के लिए यह उपाय एक दिव्य उपायों में जोड़ा गया है और इसको तंत्र शास्त्र में भी सर्वोपरि रखा जाता है। यह उपाय वैदिक रूप से और तांत्रिक रूप से, दोनों रूप से किया जाता है। मैं जो बात कर रहा हूं यहां पर वो वैदिक उपाय की बात कर रहा हूं, लेकिन इस उपाय को वैदिक रीति से करने से या वैदिक श्रद्धा के साथ करने से भी आपके जीवन में कोई भी चीज नेगेटिव रूप से यानी तंत्र रूप से भी की गई होगी तो भी आपको यहां पर लाभ मिलते हुए आप देख सकते हैं। करना क्या है इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले दो चीजें जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो आपको एकत्र करनी होंगी, लानी होंगी, और उसको विधि अनुसार जैसे मैं बताऊंगा आपको करना होगा। यह उपाय सबसे पहले तो किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन यदि आप कोई शुभ दिन देख लें, जैसे पूर्णमासी होती है, एकादशी होती है, ऐसे दिन में यदि आप करते हैं तो इसके लाभ और बढ़ जाते हैं। क्या करना है, आपको बाजार से गुंजा के बीज लेके आने हैं। गुंजा के बीज अलग अलग रंग के आते हैं, आपको ध्यान होगा ज्यादातर लोगों ने लाल रंग का गुंजा देखा होगा जिस पर काला एक दाना होता है यानी काले कलर का एक स्पॉट होता है। आप गुंजा के बीज लेके आइए और 3 तरीके के गुंजा के बीज लाने हैं। आपको काला गुंजा लेके आना है, सफेद गुंजा लेके आना है और लाल गुंजा लेके आना है। यानी कि गुंजा के जो बीज होते हैं आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, और हमको जो आवश्यकता है वो केवल एक एक दाने की है, लेकिन क्योंकि वो एक एक दाना नहीं मिलेगा तो आप 2-2, 5-5 रुपए के उनको ला सकते हैं, और उसमें से शुद्ध जो दाने हों उनमें से, यानी कि दाना कोई भुना हुआ ना हो, दाना कोई खंडित ना हो, ऐसे 3 दानों को अलग कर लीजिए। यानी कि एक सफेद, एक काला और एक लाल, इन 3 दानों को अलग कर लीजिए। और इसके बाद आप अपने आसपास भी ढूंढ सकते हैं और पंसारी पर से भी ला सकते हैं। जो चीज मैं अगली बताने वाला हूं उसको कहते हैं खूब कला की जड़। एक खूब कला एक पौधा होता है जो आसपास आपके बिल्कुल मिल जाएगा। कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, कोई खाली जगह पड़ी हुई है, नाली के सहारे, आपको ऐसा पौधा खूब कला का मिल जाएगा। आप अगर गूगल पे डालेंगे तो गूगल पे आपको शो कर देगा खूब कला का पौधा, या खूब कली भी बोलते हैं, खूब कला भी बोलते हैं इसको। तो इसका पौधा कौन सा होता है, बहुत छोटा सा एक पौधा होता है। इसमें आप एक दिन पहले उसकी जड़ में पानी डालें,
अगर आपको मिल जाता है तो, और नहीं मिलता है तो आप इसको किसी पंसारी की दुकान से भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई ताजा पौधा अगर मिलता है तो वो बेहतर विकल्प रहेगा। अगर मिल जाता है तो आप एक दिन पहले उसकी जड़ में शाम को जल डाल के आए और बोल के आए मैं कल आपको सुबह लेने आऊंगा, और उसकी जड़ जब नरम हो जाएगी रात में पानी से तो सुबह उसको अगले दिन जड़ सहित निकालना है, और बहुत थोड़ी सी जड़ उसकी ले लें जो खूब कला या खूब कली पौधा मैंने बताया है। पंसारी से लाए तो भी बहुत थोड़ी सी जड़ आप उसमें से ले लें। अब आपके पास 2 चीज हो गई, 3 दाने हो गए किसके, वो हो गए आपके पास गुंजा के अलग अलग रंग के, और थोड़ी सी हो गई एक आपके पास खूब कला की जड़। इसको दोनों को मिलाकर आप एक छोटा सा चांदी का ताबीज ले लीजिए। चांदी का ही होना चाहिए क्योंकि चंद्रमा को शामिल करना है यहां, इसलिए, और किसी का नहीं चलेगा। तो चांदी का एक ताबीज लीजिए, उसमें उनको डालिए और उसको किसी चीज से फिक्स कर दीजिए, यानी कि वो ऐसे बंद कर दीजिए जिससे कि वो खुले ना, उसको फिक्स कर दीजिए किसी भी चीज से, किसी एडहेसिव को डालकर उसको फिक्स कर दीजिए। अब क्या करना है, अब ये करना है लाल धागा लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए उसको अपनी कमर में बांध लेना है। ऐसा आप यदि करते हैं, आप देखेंगे आने वाले समय में आपके जीवन में चल रही नकारात्मकता या आपके जीवन में कोई भी नजर दोष या आपके जीवन में कोई भी काम की बाधा और बंदी की गई है या आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आपको जिस प्रकार से ये उपाय बताया गया है आप करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं कि मेरा काम इसको करने के बाद होगा ही, मेरा नजर दोष कटेगा ही, मेरा तंत्र मंत्र कटेगा ही, निश्चित रूप से आपको लाभ होते हुए दिखेंगे। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।